गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन की। जो फाइनेंस का जो फंक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या क्या काम करता है और बिजनेस में उसका क्या पोजीशन है। क्या वो अपने काम नीचे किसी और को भी देता है या वो खुद ही सारे काम करता है। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या कार्य करता है और अपने काम जो है वो नीचे ट्रेजरर और कंट्रोलर को कैसे देता है और वो क्या क्या काम करते हैं। तो let's discuss the topic in detail. So, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन से क्या मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि फंक्शंस को कैसे डिवाइड किया गया है जो फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शन है, और एक पूरा एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना ताकि फाइनेंस फंक्शन को ढंग से किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, बाकी जो अदर एक्टिविटीज हैं उसके साथ साथ फाइनेंस फंक्शन के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है, ताकि ड्यूटीज को किस तरह डिवाइड किया गया है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं वो वेरी क्रूशियल होते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फाइनेंस के ऊपर आके टिक जाती है, फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर आके टिक जाती है जो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करता है। तो एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है जिसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर होता है। जो बड़े डिसीजन होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, जो रूटीन के डिसीजन होते हैं वो नीचे आगे डेलीगेट कर देता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है ट्रेजरर को और कंट्रोलर को। तो जब एक छोटा बिजनेस होता है उसके अंदर तो इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो ओनर है वही, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर एक बंदा जो है वो खुद ही फाइनेंस को देखता है। और जो मीडियम साइज का बिजनेस होता है उसके अंदर एक अलग से फाइनेंस मैनेजर होता है, और वो डिपेंड करता है उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी। तो कुछ एक फर्म के अंदर इसको फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं, कुछ को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस कह देते हैं, कुछ को डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कह देते हैं। तो वो टॉप मैनेजमेंट को सीधा रिपोर्ट करता है। बट टॉप मैनेजमेंट जो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लार्ज साइज जो कंपनी होती है उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर सारे काम अकेले नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, फाइनेंस की एक्टिविटीज को दो पॉइंट में डिवाइड कर देता है, फाइनेंस फंक्शन और फाइनेंस कंट्रोल। जो फाइनेंस फंक्शन है वो अलग पार्टी संभालती है और फाइनेंस कंट्रोल जो है वो कंट्रोलर संभालता है। तो कंट्रोलर जो है वो फाइनेंस कंट्रोल देखता है और ट्रेजरर जो है वो फाइनेंस फंक्शन देखता है। तो ट्रेजरर एंड कंट्रोलर टू पार्टीज आर देयर, जो कि आगे इसको देखते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये एक चार्ट है, इसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का। तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको आप बोल देते हो एमडी। एमडी के नीचे जो होते हैं अलग अलग मैनेजर होते हैं अलग अलग फील्ड के। प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जो एचआर को देखता है उसको पर्सनल मैनेजर कहते हैं, और मार्केटिंग के लिए अलग से एक मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजर। तो ये हमारा टॉपिक है कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या काम करता है और उसके नीचे कौन होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस मैनेजर जो है वो एमडी को रिपोर्ट करता है, एमडी आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। तो फाइनेंस मैनेजर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ काम जो है वो ट्रेजरर को दे देता है और कुछ काम जो है वो कंट्रोलर को दे देता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है वो ट्रेजरर देखता है, और कंट्रोल से रिलेटेड, फाइनेंस को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो काम है वो कंट्रोलर देखता है। तो ट्रेजरर क्या क्या करता है और कंट्रोलर क्या क्या करता है। पैसों से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ट्रेजरर देखता है, और फाइनेंस को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो काम होता है वो कंट्रोलर देखता है। रिपोर्ट वगैरह बनानी, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, एनुअल रिपोर्ट जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट हो गई, इंटरनल ऑडिट क्योंकि ये कंट्रोल से रिलेटेड है। अब कंट्रोल करना है तो प्लानिंग और बजटिंग भी करनी पड़ेगी, और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट जाती है। तो आप हमेशा याद रखना कि कंट्रोलर जो है वो रिपोर्ट्स बनाता है, इंटरनल ऑडिट करता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, प्लानिंग और बजटिंग करता है, और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता है। ट्रेजरर क्या करता है, ट्रेजरर जो अपने पैसों को संभाल के रखता है। तो पैसों की बात आएगी तो पैसे बैंक में जमा होंगे, बैंक के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, कैश कैसे मैनेज करेगा, एक्स्ट्रा कैश है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा,
क्रेडिट एनालिसिस, उधार में जिसको सामान बेचा है उसको कितना पैसा उधार देना है, कितने पैसों का माल उधार देना है, कैसे उनसे पैसे वापस लेने हैं। अगर बिजनेस ने कोई एक्स्ट्रा पैसों से कोई एसेट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीद ली हैं तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, उनको सेफ कस्टडी में कैसे रखेंगे। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज को मैनेज कैसे किया जाएगा। अब बात आती है फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या फंक्शन करता है। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट का एक मेंबर होता है, जो कि फाइनेंशियल पॉलिसीज और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये क्या क्या काम करता है, सबसे पहले बड़े लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो बड़े जो डिसीजन होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। छोटे जो डिसीजन है जैसे रिपोर्ट वगैरह बनानी, इंटरनल ऑडिट करना, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार करना, वो कंट्रोलर करता है। कैश को संभाल के रखना, एक्स्ट्रा कैश को सिक्योरिटीज में बदलना, सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करना, ये ट्रेजरर देखता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो टॉप मैनेजमेंट का मेंबर है। वो बड़े लेवल पे क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, कि वो डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर में कितनी फाइनेंशियल नीड होगी, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, और फाइनेंशियल प्लान बनाता है वो। दूसरा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, डिटरमाइन करने के बाद फंड को डिटरमाइन करने कितना पैसा चाहिए, उसके बाद वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, वेरियस सोर्सेज की शेयर डिवेंचर्स कितने लेने हैं वो डिसाइड होता है। कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो नीड है, फाइनेंशियल नीड्स जो है उनके साथ वो हमेशा कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं। इसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, वो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करता है और फिर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उस स्टैंडर्ड को मैच करता है। और अगर वो देखता है कि कोई डेविएशन आ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए, और फिर उसके हिसाब से वो आगे रिपोर्ट के लिए बोलता है फर्म्स को। फिर उसके बाद बिजनेस फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जो है वो प्लानिंग का पार्ट है। फोरकास्टिंग, आप पहले फोरकास्टिंग करते हो फिर प्लानिंग करते हो। तो वो क्या करते हैं, फोरकास्टिंग में बड़े लेवल पे आप बिजनेस की फोरकास्टिंग करते हो कि सपोज करो कि फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर में अगर रिग्रेशन आने वाला है या फिर बूम आने वाला है, डिप्रेशन आने वाला है, फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो बड़े लेवल पे आप कुछ फोरकास्टिंग करते हो इन बड़े बड़े इवेंट्स को देखते हुए। इन इवेंट्स का फिर बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन चीज़ों को भी वो देखता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी वो उसमें भी वो पार्टिसिपेशन करता है। कुछ और फंक्शन भी वो करता है, जैसे कि ये जो फंक्शन है वो हालांकि आगे दे देता है इन फंक्शंस को वो, जैसे कैश को मैनेज करना, बैंक के साथ रिलेशन बनाना, एसेट को मैनेज करना, सिक्योरिटीज को मैनेज करना, इंटरनल ऑडिटिंग में, इन सब कामों में भी वो साथ रहता है। हालांकि ये काम कौन करता है, ट्रेजरर और कंट्रोलर। अगर ट्रेजरर और कंट्रोलर नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस मीडियम साइज का है, तो वो ये सारे फंक्शन भी करता है। अब बात आती है कि ट्रेजरर क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरर जो है अपने पास पैसे रखता है। ट्रेजरर किसको बोलते हैं, जो कैश से रिलेटेड सारा कुछ देखता है, पैसों से रिलेटेड सब कुछ जो देखता है। तो वो कैश को मैनेज करता है कि कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैश की पेमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। तो इसमें वो कहाँ कहाँ से फाइनेंस आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, और कहाँ कहाँ पेमेंट हो रही है, सारा हिसाब किताब रखता है। फिर उसके बाद बैंक के साथ रिलेशन बना के रखना, बैंक के अकाउंट को ऑपरेट करना, डिपॉजिट्स और विड्रॉल का सारा हिसाब किताब रखना। फिर उसके बाद क्रेडिट मैनेजमेंट, कि जो आप कस्टमर हैं उनको कितना उधार देना है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करनी है, कितने दिनों बाद पैसा वापस आएगा। फिर उसके बाद एसेट मैनेजमेंट, कि आपके पास जो पैसा जो है उससे आपने क्या क्या खरीदा है, जो एसेट्स हैं उनकी इंश्योरेंस करवाना, उनको एक्वायर करना, अगर कोई एसेट पुरानी हो गई है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना। तो एसेट्स को मैनेज करना भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो आपके पास सरप्लस फंड पड़े हैं उनको आप किस तरह कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में करते हो या फिर उससे कोई आप उसको बैंक में जमा करवाते हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म कोई फंड ले लेते हो जिससे कि आपकी रिटर्न आती है आपको। फिर उसके बाद लास्ट फंक्शन जो है वो ये है कि आपने जो जो फंड्स या सिक्योरिटी जो आपने लिए हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा था उसकी जगह पे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे। आपके कैश जो है वो कहाँ रहेगा, कैश के बदले आपने अगर कोई सिक्योरिटी परचेज कर लिया तो उनको सारों को संभाल के रखना। तो ये सारे पैसों से रिलेटेड जो फंक्शन है वो ट्रेजरर के होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, पैसों से रिलेटेड फंक्शन, बैंक के साथ रिलेशन रखना, क्रेडिटर्स को कितना क्रेडिट देना है, एसेट्स कैसे डिस्पोज ऑफ होंगी, कैसे नए एसेट आएगी, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, सिक्योरिटीज जो एक्स्ट्रा पैसों से आपने खरीदी है वो कहाँ रखोगे, कैसे उनको प्रोटेक्ट करोगे, सारा का सारा ट्रेजरर का काम है।
फिर बात आती है कंट्रोलर क्या करता है। कंट्रोलर जो है वो, कंट्रोलर का काम होता है फाइनेंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल प्लान बनाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग करना, बजटिंग करना, इन्वेंट्री के लिए प्लान बनाना, सेल की फोरकास्टिंग करना। तो ये सारे के सारे प्लानिंग और बजटिंग से रिलेटेड जो फंक्शन है वो कंट्रोलर का काम है, क्योंकि कंट्रोलर पहले प्लान बनाएगा ना, तभी कंट्रोल कर पाएगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बनाना, जैसे कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, बैलेंस शीट है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाता है, जिससे कि कॉस्ट को कैसे मेजर करना है, वो सारे का सारा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोलर का काम है चेक करना। डेटा प्रोसेसिंग, इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं, जैसे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर आपकी इंटरनल ऑडिटिंग, वो एनुअल रिपोर्ट्स बनाता है और बहुत सारी अदर रिपोर्ट बनाता है, ताकि इंटरनल ऑडिट भी हो जाए। तो अंदर की जो ऑडिट है उसको चेक करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए वो इंटरनल ऑडिटिंग करता है। एनुअल रिपोर्ट्स बनाना भी उसका काम है, वो एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, बहुत सारी अदर रिपोर्ट भी बनाता है ताकि टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेज सके। लास्ट फंक्शन है कि जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं वो गवर्नमेंट को भेजना। तो कंट्रोलर का जो काम है वो है अकाउंट्स प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग करना, डेटा को प्रोसेस करना, इंटरनल ऑडिट करना, रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट्स आगे देना। ये सारे के सारे काम कंट्रोलर के हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।